बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, परम पूज्य चंपा शास्त्री महाराज जी की जय, दयामय चंपा मैया जी की जय, सोहंजना धाम की जय। यह प्रसंग स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी की लीलाओं में से एक है, जिनके द्वारा बांके बिहारी जी की मूर्ति, जिनके द्वारा बांके बिहारी जी का स्वरूप प्रकट हुआ। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार आगरा में यमुना के किनारे अकबर और तानसेन टहल रहे थे। तब अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन, मुझे नहीं लगता दुनिया में तुमसे बड़ा भी कोई गायक होगा। तानसेन ने मुस्कुराते हुए अपनी एक उंगली बहती लहराती हुई यमुना मैया में डाली और फिर बाहर निकाली। तब उसमें से एक बूंद जल की यमुना मैया में गिरी। तब तानसेन ने अकबर को कहा, बादशाह, आपने ये जल की एक बूंद देखी? ये बूंद मैं हूँ और ये जो लहराती बहती विशाल यमुना मेरे गुरुजी हैं। वाह वाह, शाबाश। तब अकबर हैरान चकित हो गया कि दुनिया में तानसेन से बड़ा भी कोई गायक है। अकबर ने कहा, वो गायक कौन है? तानसेन ने कहा, वो गायक मेरे गुरुजी हैं, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। तब अकबर ने कहा, मैंने उनका संगीत सुनना है। तानसेन ने कहा, नामुमकिन है। अकबर ने कहा, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और ये मुझे ना कह रहा है। तब अकबर के बार बार कहने पर तानसेन ने कहा, जैसे मैं अपने बादशाह को खुश करने के लिए संगीत गाता हूँ, वैसे ही मेरे गुरुजी बादशाहों के बादशाह को खुश करने के लिए गाते हैं। तब अकबर के बार बार कहने पे तानसेन ने कहा, ठीक है, लेकिन आप इस भेष में नहीं जा सकते, आपको नौकर का भेष बनाना होगा। तब अकबर ने नौकर का भेष बनाया, तंबोरा पकड़े तानसेन के पीछे पीछे चलने लग गया। कुछ ही देर में वह वृंदावन पहुंच जाते हैं। तब तानसेन अपने गुरुजी के पास जाते हैं और अपने गुरुजी को प्रणाम करते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, और तानसेन बताओ कैसे आना हुआ? तानसेन कह रहा है, बस यहाँ से जा रहा था तो सोचा गुरुजी के दर्शन करता चलूं। जेठ मास का महीना था, कड़ी धूप, बहुत गर्मी पड़ रही थी। तब गुरुजी ने कहा, आए ही हो तो कुछ सुना ही दो। तानसेन ने तंबोरा लिया और संगीत गाना प्रारंभ किया। उन्होंने मलाहा राग गाना प्रारंभ किया। उन्होंने जानबूझकर स्वर ऊपर नीचे कर दिए। तब गुरुजी ने कहा, अरे ये कैसे गाते हो? ठीक तरीके से गाओ, स्वर ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो? तब तानसेन ने कहा, गुरुजी मुझे तो ऐसा ही आता है, आप ही सुना दीजिएगा, आपसे मैं सही तरीके से सीख लूँगा। तब गुरुजी ने तंबोरा लिया और मल्हार राग गाना प्रारंभ किया। थोड़ी ही देर में घने बादल छा गए। पहले धूप थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाना प्रारंभ किया, घने बादल छा गए। कुछ ही देर में घनघोर वर्षा होने लग गई। कोयल, पपीहा सुंदर आवाज देने लग गए। मोर पंख फैलाकर बारिश के कारण और गुरुजी का संगीत सुनकर नाच उठे। गुरुजी बांके बिहारी जी के लिए गाते थे,
लेकिन जितना बांके बिहारी जी खुश होते थे उससे कई अधिक सुंदर प्रकृति बन जाती थी, प्रकृति नाच उठती थी। बहुत सुंदर वह दृश्य था। तब तानसेन ने पहले जब तानसेन ने कहा था अकबर से कि तुम भेष बना के चलो नौकर का, तब उसने ये बात भी कही थी कि जब आप संगीत के कद्रदान हैं तो आपसे वाह वाह करे बिना रहा नहीं जाता, तो गुरुजी के सामने वाह वाह मत करना, वरना गुरुजी को शक हो जाएगा कि कोई छिपके से मेरा संगीत सुन रहा है। फिर तानसेन ने पहले अकबर को कहा था, लेकिन अकबर सब कुछ भूल जाता है कि तानसेन ने मुझे क्या कहा था, मैं कहाँ खड़ा हूँ, सब भूल जाता है। तब अकबर जोर जोर से वाह क्या संगीत है, वाह वाह जोरों जोरों से वाह वाह करने लग जाता है। तब गुरुजी को शक होता है, ये कौन है जो छिपके से मेरा संगीत सुन रहा है। तानसेन ने एक झूठ तो बोल दिया था, लेकिन तानसेन दूसरा झूठ नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि एक बात को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। तानसेन वैसा नहीं था, तानसेन ईमानदार था, सच्चा था। उसने गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी और कहा, ये हिंदुस्तान के बादशाह हैं, इन्होंने मुझे मजबूर किया कि आपका संगीत सुनना है, तो मेरे पास कोई और तो रास्ता था नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया। तब पहले तो गुरुजी थोड़ा क्रोधित हुए कि मेरे ही शिष्य ने मुझसे झूठ बोला। फिर उन्होंने सोचा अकबर तो संगीत का है कद्रदान ही, क्योंकि ऐसा कौन सा राजा हो सकता है जो सिर्फ संगीत सुनने के लिए नौकर का भेष बना ले। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है अब आप जाइए। अकबर ने कहा, नहीं, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, आया हूँ तो कुछ सेवा करके जाऊंगा। तब गुरुजी ने कहा, नहीं, सेवा की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए। तब अकबर ने फिर से कहा, नहीं, आया हूँ, हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, कुछ तो कुछ करके जाऊंगा। तब गुरुजी को समझ आ गया कि ये बादशाह नहीं, ये बादशाह के अंदर वाला अहंकार बोल रहा है कि मैं बादशाह हूँ। तब गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप जाइएगा। अकबर के बार बार कहने पर गुरुजी ने कहा, ठीक है, एक सेवा है, पहले हाँ कह के सेवा ना करवाई, उसमें बहुत बड़ा अपराध लगेगा। तो अकबर ने सोचा, ऐसी कौन सी सेवा हो सकती है जो हिंदुस्तान का बादशाह मैं नहीं कर सकता। तब गुरुजी ने कहा, ध्यान से सुन लो, फिर बाद में अपराध लगेगा अगर तुमने वो सेवा नहीं की। तो अकबर थोड़ा खींच गया कि ऐसी कौन सी सेवा हो सकती है जो मैं नहीं कर सकता। तब गुरुजी ने सेवा बताई, यमुना नदी के एक घाट पर एक सीढ़ी का एक कोना टूटा है, करवा सकते हो तो उसकी मरम्मत करवा दो। तब अकबर और क्रोधित हो गया कि पहले बोल रहे थे कि ये सेवा पहले हाँ करके फिर बाद में कार्य ना करने में अपराध लगेगा, और कोना वो तो मैं भी जुड़वा सकता हूँ, ये तो एक छोटी सी सेवा हुई। तो वो थोड़ा और क्रोधित हो जाता है कि इतनी छोटी सी सेवा दी और पहले बोल रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे मत करना वरना तुम्हें अपराध लगेगा। वो और क्रोधित हो गया। तो गुरुजी ने फिर से कहा, अकबर फिर से सुन लो, यमुना मैया के एक घाट पर एक सीढ़ी का एक कोना टूटा है, करवा सकते हो तो उसकी मरम्मत करवा दो। तो फिर वो थोड़ा और क्रोधित हो गया। फिर गुरुजी ने अपने शिष्य को अकबर के साथ भेजा वो कोना दिखाने। अकबर क्रोध में चलने लग गया। फिर धीरे धीरे जैसे ही वो घाट पे पहुंचे, गुरु ने अकबर पे कृपा भरी दृष्टि कर ही भेजा था और उन्हें दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए।
जैसे ही अकबर वहां पहुंचता है, अकबर हैरान हो जाता है। जिस हीरे, जिस रत्न, जिस मोती की वो सीढ़ी बनी थी, वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जिंदगी में वैसे हीरे, मोती, रत्न कभी देखे ही नहीं थे। तब वो हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में गुरुजी से क्षमा मांगता है। पहले तो उसके अंदर घमंड था ना कि मैं बादशाह हूँ, हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उसका जितना भी घमंड था, वो सारा घमंड टूट जाता है। उसका अहंकार था, वो सब नष्ट, खत्म हो जाता है। तब वो कांपते हुए स्वर में गुरुजी से बोलता है, गुरुजी मुझे क्षमा कर दो। उस सीढ़ी की मरम्मत कोई नहीं करा सकता। मेरे जैसे हजारों, लाखों बादशाह बिक जाएं, फिर भी उस सीढ़ी की मरम्मत नहीं करवा सकते। तब गुरुजी को समझ आ गया, हाँ अब आया ना लाइन पे, अब इसे पता चला है कि हाँ भाई, अब समझ आया है कि सेवा करनी है तो अहंकार नष्ट करके, अहंकार को खत्म करके फिर सेवा करनी है। फिर उसने कहा, मेरे को कोई ऐसी सेवा बताओ जो मेरे लायक हो। तब गुरुजी ने कहा, आप हिंदुस्तान के बादशाह हो, बस इतना करो कि ब्रज भूमि पे किसी भी कोई भी पशु पक्षी की हत्या ना करे, और मोर, बंदर और भी पशु पक्षियों को चना पवा देना। तब से अकबर के वहां से चना आता था और वो सभी मोर, बंदर, पशु पक्षियों को बंट जाता था, दे दिया जाता था, पवा दिया जाता था। तो इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम अपने गुरु की सेवा करें तो अपना अहंकार खत्म करके और अपना घमंड तोड़कर करना चाहिए। अगर हमने अपने गुरु जी की सेवा अहंकार में की तो हम ये बोलते हैं, हमने आज ये कर दिया, हमने आज वो किया, हमने ये किया, हमने ये किया, उसमें मैंने किया, इसमें ये वाली बात आ जाती है। तो फिर हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि अपने अहंकार को खत्म करके सेवा करनी चाहिए, घमंड को तोड़ के सेवा करनी चाहिए और मैं को खत्म करके सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जो हिंदुस्तान का बादशाह था, उससे सेवा नहीं हो पाई, तो हम क्या चीज हैं, हम क्या सेवा कर पाएंगे? हम तो छोटे से प्राणी हैं। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है। ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम। शाबाश। श्री राम, जय राम। एकड़ी बारी ये दूसरी पास करी है, तीसरी चढ़ी है। मैं थोड़े दिन पहले, अब तो मुझे मैं कहने में डर लग रहा है, थोड़े दिन पहले सत्संग था चंपारण्य ध्यान केंद्र सैलगुड़ी बैर में, तो वहां आए थे आप, तो वहां इसको कह रहे थे कि अब तू संतों में बैठ के बराबर बोल लेती है, और सारे साधु महात्मा भी सुनते हैं इसको, कि बच्चा समझ के बोलता है, खाली रट्टा नहीं। जिड़ी गल छिड़कोई जंदी है, उस थोड़ी देर बाद मुड़िए शब्द चुकी है, उथे उसी शब्द की अपनी जगह पोई है, फिर पेश करना। तो जुसी परोसना आई आ, जुसी ये पता लगी आ कि समाज जिहड़ा सामने बैठे दा ओदी के रुचि है, मैं के सुना, ਇਹਦਾ मतलब वो वक्ता बनने दे अंदर लक्षण होंगे ने। तो अच्छा लगा। ये आप सबको ही नहीं, मंच पर हम सब जो बैठे हैं, हम सब के लिए भी बड़ी प्यारी शिक्षा है कि हम क्या सेवा कर सकते हैं महाराज जी की, हम क्या उनका नाम रोशन करेंगे, उनकी वजह से हम जैसों का नाम समाज में थोड़ा बहुत है।
उनके कारण लोग सानू जानते ने, साढ़े कारण नहीं उन्हें लोग जानते। पहले हमें भी ये सबको दिल में रखना चाहिए। तो बहुत बहुत इस बच्ची को और आप सबके बच्चों को भी महाराज जी आशीर्वाद दें। तुस भी भाई अपने निक्के निक्के न्याणे की कुछ ना कुछ तैयार कराइए भेजा करो, ताकि वो मंच उपर कोई देशभक्ति दी, कोई ईश्वर भक्ति दी एक छोटी जी चर्चा करन। उससे और बच्चों को बड़ा मनोबल मिलता है, उनके मन में भी आता है कि हम कुछ यहाँ बैठ के गाएं, कहें।